Hey guys, hi, this is Abhishek Singh, and we are doing revision summary of mathematical physics. And this is the second lecture for vectors. And in this lecture, we are going to do divergence, curl, and gradient of any vector or scalar in different coordinate systems. So let us start. Okay, so we will start with gradient. सो ग्रेडियंट में एक्चुअली करना क्या होता है आप लोगों को, पहले मैं लिख दूं ग्रेडियंट और हम ये सिंबल यूज करेंगे उल्टा ट्रायंगल विद अ एरो ऑन इट, ठीक है। सो ये इसका सिंबल हो गया। लेट से आप लोगों के पास कोई स्केलर फंक्शन है, ग्रेडियंट हमेशा किसी स्केलर फंक्शन का ही लिया जाता है। लेट से आपके पास कोई स्केलर फंक्शन है, ये मैंने एक्स नहीं लिखना चाहिए मुझे। स्केलर फंक्शन which could be a function of x y z, only x, only y and z, x and z or anything, ठीक है। इन जनरल में मान के चल रहा हूँ f is a function of x, y and z। ग्रेडियंट ऑफ x क्या होता है? ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन f क्या होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इस चीज के लिए आपको करना है डेल ओवर डेल x, सॉरी डेल ओवर डेल x ऑफ f x कैप प्लस डेल ओवर डेल y ऑफ f y कैप प्लस डेल ओवर डेल z ऑफ f z कैप। ओके, सो इस तरीके से किसी भी स्केलर फंक्शन का हम लोग ग्रेडियंट लिख सकते हैं। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो गई। और ऐसे ही अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग ग्रेडियंट को कैसे लिख सकते हैं। उससे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको कि ग्रेडियंट होता क्या है। कोई भी स्केलर जो होता है ना, कोई भी स्केलर फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास स्केलर फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, ये कुछ भी हो सकता है। लेट से मैं डिफरेंट मार्कर से ड्रॉ कर देता हूँ। लेट से कुछ ऐसा हो सकता था एक्स वाई जेड स्क्वायर, या फिर कुछ ये ऐसा हो सकता था इसकी जगह एक्स प्लस वाई जेड, लाइक वाई जेड, और एनीथिंग, एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये इन जनरली कोई सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना। हम ग्रेडियंट निकाल के उसके बाद उसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं एक्स वाई जेड की, सो दैट हम कह सके कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है। तो ग्रेडियंट जो होता है ना, वो उस सरफेस का, उस गिवन फंक्शन, स्केलर फंक्शन का डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन वो मैक्सिमम इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम चेंज किस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन को शो करता है। और डायरेक्शन की बात है, इसका मतलब वेक्टर होना चाहिए। सो ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि ये मैंने किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताया है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये कार्टेशियन में है, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे थे हम। ऐसे ही अगर मैं दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेता हूँ, लेट से दूसरा हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं सिर्फ स्फेरिकल लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ। इस केस में हम लोग ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन v, अगर ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो ये r, थीटा एंड फाई का फंक्शन हो सकता है, इज गिवन बाय डेल v ओवर डेल r, r कैप, r के साथ कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसे रहेगा, 1 ओवर r टाइम्स डेल ओवर डेल थीटा टाइम्स v थीटा कैप, प्लस जो फाइनल टर्म है वो हो जाएगा अपने पास 1 ओवर r साइन थीटा, r साइन थीटा, डेल ओवर डेल फाई ऑफ v, डेल v ओवर डेल फाई, फाई कैप डायरेक्शन में, सॉरी ये फाई कैप है, फाई कैप डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ग्रेडियंट। फिर आपको कोई v फंक्शन गिवन है जो कि हमारे पास r, थीटा और फाई का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। अभी ऐसे ही मैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लेता हूँ, तो हम लोग एक बार के लिए क्लियर हो जाएंगे हमारे तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे हम लोग ग्रेडियंट निकाल सकते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है किसी फंक्शन s का विच इज अ फंक्शन ऑफ r, फाई एंड z, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग r यूज कर रहे हैं, ये मैं मेरे रेफरेंस में r यूज कर रहा हूँ। बहुत से बुक्स में या बहुत से रेफरेंसेस में r की जगह रो का यूज किया जाता है, ठीक है। सो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग सेम ही है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट, ओके।
So gradient of a scalar function in cylindrical polar coordinate system is del s over del r cap plus 1 over r del s over del theta, सॉरी थीटा तो इसमें होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए। आप लोगों को भी ये चीजें ध्यान रखनी है, del s over del फाई, फाई कैप प्लस लास्ट वन जो हो जाएगा वो हो जाएगा del s over del z, z कैप। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रेडियंट किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मैं अज्यूम कर रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों को जस्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, जो कि बहुत इजी होता है। डेल ओवर डेल फाई का मतलब है सिर्फ फाई को डिफरेंशिएट करेगा, उसके अलावा बाकी चीजों को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा, लाइक आर एंड जेड को ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। तो एक आगे थोड़ा इसके बढ़ते हैं और एक चीज देखते हैं जिसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। ये हमने ग्रेडियंट देख लिया, अब हम डाइवर्जेंस देख लेते हैं कि डाइवर्जेंस क्या होता है किसी भी फंक्शन का और किसी भी वेक्टर फंक्शन का। ठीक है, तो उसके पहले मैं बता दूं कि डाइवर्जेंस से पहले डेल ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम लोग डेल ऑपरेटर। मैं यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, ओके, जो डेल ऑपरेटर होता है जो मैंने स्टार्ट में आपके सामने बनाया था, इसी को डेल ऑपरेटर बोलता है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक्स्ट्रा बन गया है, लेट मी इरेज दिस। ओके, सो ये डेल ऑपरेटर का मतलब होता है डेल ओवर डेल एक्स, एक्स कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई, वाई कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड, जेड कैप। एक्स वाई जेड देख के आप लोग गैस कर सकते हैं कि मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा हूँ, और ये डेल ओवर डेल एक्स जो हो रहा है ना वो एक्स कैप का हो नहीं रहा है, एक्स कैप उसका डायरेक्शन है। ये ऑपरेट करेगा किसी वेक्टर पे या स्केलर पे, या डिपेंडिंग ऑन आप क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस कर्ल और ग्रेडियंट। सो एक आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर, लेट्स से हमारे पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर और हमें लेना है उसका डाइवर्जेंस। तो हम करेंगे डेल डॉट ए। डॉट क्या है, एग्जैक्टली वही डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग जानते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो आप देखेंगे प्रीवियस स्लाइड से डेल क्या था, डेल आपने देख लिया क्या है। तो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है कि एक्स डॉट से एक्स डॉट मल्टीप्लाई हो जाता है, वाई डॉट से वाई डॉट मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो ए है, मैं आपको बता दूं, यहाँ बता देता हूँ, ये जो ए है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई वेक्टर है, तो ये हो जाएगा ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। डेल ऑपरेटर क्या होता है ये आप लोग जानते ही हैं। सो डेल डॉट ए कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ऑफ ए वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ऑफ ए जेड। ओके, सो आपको डाइवर्जेंस निकालना आता है, इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको जस्ट एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते चले जाना है और ये डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। ए एक्स ए वाई ए जेड फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो एक चीज मैं और इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मैं डिफरेंट मार्कर से लिख देता हूँ। लेट्स से डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर बी इज जीरो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर जो बी है इट इज नथिंग बट सोलेनोइडल, इसे बोलते हैं हम सोलेनोइडल वेक्टर, सोलेनोइडल। ये टर्म है, ये आपको ध्यान रखना है, इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर डाइवर्जेंस किसी वेक्टर का जीरो है सो दैट वेक्टर इज सोलेनोइडल और नॉट, इस तरीके से आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख लेते हैं कि हम लोग कैसे डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस को शो करते हैं। सो लेट्स हमारे पास नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगेन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें डाइवर्जेंस को कैसे शो करते हैं। लेट्स से आपके पास अभी ए जो वेक्टर था वो वेक्टर कुछ ऐसा है, ए आर आर कैप प्लस ए थीटा थीटा कैप प्लस ए फाई फाई कैप। इसका मतलब ए जो है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा हुआ है। सो अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए लिखा हुआ है तो उस केस में आप डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उस केस में आपको करना होता है डेल डॉट ए
प्रेजेंटेशन बिल्कुल सेम ही रहेगा, बट इसका RHS चेंज हो जाएगा। और वो कैसे चेंज होगा वो देख लेते हैं। वो हो जाएगा 1/r² del/r ऑफ r² AR। ओके, ये हो जाएगा इसका फर्स्ट टर्म। सिमिलरली इसका सेकेंड टर्म हो जाएगा 1/r sin थीटा, 1/r sin थीटा, ये sin थीटा है, ठीक है, r sin थीटा, del/del थीटा ऑफ sin थीटा a थीटा। ओके, यहाँ आएगा, अंदर भी sin थीटा है इस बार, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं, sin थीटा a थीटा। ओके, और जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म वो हो जाएगा 1/r sin थीटा, अगेन r sin थीटा, और ऊपर हमारे पास डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, del/del phi ऑफ a phi। ठीक है, तो आपने तीनों टर्म इसके लिख दिए हैं। इस तरीके से आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी गिवन वेक्टर का स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं और सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ गिवन वेक्टर इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट किया जाए। ओके, सो ये करने के लिए मैं बता देता हूँ कि आपके पास ए वेक्टर जो होगा वो कैसे गिवन होगा। ए वेक्टर कुछ गिवन होगा आपके पास AR r कैप प्लस A phi phi कैप प्लस AZ z कैप। इस तरीके से आपको ए वेक्टर गिवन होगा और आपसे पूछा गया है del डॉट a। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है 1/r del/del r ऑफ RAR। ठीक है, ये दोनों डिफरेंशिएट होगा, प्लस सेकेंड टर्म जो है इसमें वो अगेन 1/r del/del phi ऑफ A phi, एंड जो थर्ड टर्म है वो सिंपली del/del z AZ, ये हो जाएगा। आप लोगों को ये सभी फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है, ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे, बहुत टाइम बचेगा, इनसे सीधा क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। EMT में इस पे बेस्ड क्वेश्चन काफी आ सकते हैं क्योंकि डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन सब का यूज EMT में बहुत ज्यादा होता है। EMT से मैं मतलब मेरा मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटोस्टैट एंड ऑल। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और वो हम देख लेते हैं कर्ल। कर्ल क्या होता है और कर्ल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ एंड कर्ल हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। ओके, सो लेट मी बिगिन। कर्ल से पहले मैं बता दूं, सबसे पहले हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख लेते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं अगर बात कर रहा हूँ, कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट मैंने नहीं लिखा है, आपको पढ़ना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो लेट से आपके पास ए वेक्टर जो है वो कुछ ऐसे गिवन है, ax x कैप प्लस ay y कैप प्लस az z कैप। ओके, आपके पास ये तीन इसके कंपोनेंट x y z कैप में गिवन है। तो आपको अगर डेल क्रॉस ए फाइंड करना है, डेल क्रॉस ए विच इज अ क्रॉस प्रोडक्ट टाइप थिंग, तो आपको क्या करना है, याद रखने का सिंपल तरीका बताता हूँ, डेटरमिनेंट बना देना है आपको, डेटरमिनेंट, और ऊपर आपको क्या लिख देना है, x कैप y कैप एंड z कैप। यहाँ आपको क्या लिख देना है, डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z। यहाँ आपको लिख देना है ax, ay, az। ठीक है, अब आपको नॉर्मली जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर लेना है, और आपके पास जो आएगा वो होगा आपका कर्ल ऑफ फैक्टर a इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेट से आपको करना आ गया है, तो हम नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में बढ़ते हैं जो है हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कर्ल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्ल, तो ए जो वेक्टर होगा वो आपको कैसे गिवन होगा, ए वेक्टर होगा आपके पास AR, ओके लेट मी इरेज दिस, आपके पास ए वेक्टर होगा AR r कैप, AR r कैप प्लस a थीटा थीटा कैप प्लस a phi phi कैप। ओके, इस तरीके से आपके पास ए वेक्टर गिवन होगा, दिस इज a थीटा थीटा कैप। ओके,
तो अगर आपके पास वेक्टर गिवन है तो आप कर्ल कैसे कैलकुलेट करेंगे इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो देख लेते हैं। बड़ा इसका फॉर्मूला डिफरेंट है, आपको याद रखना है इसको, 1/r² साइन थीटा, ये आपको डिटरमिनेंट के बाहर रखना है, इसे मल्टीप्लाई करना है डिटरमिनेंट से, और कौन सा डिटरमिनेंट है वो मैं यहाँ बना देता हूँ। ओके, सो ये रहा डिटरमिनेंट, जिसमें यहाँ ऊपर आपको लिखना है आर कैप, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपके पास आर थीटा कैप, थर्ड टर्म आपके पास हो जाएगा आर साइन थीटा फाई कैप। ओके, ये आपके पास तीन टर्म हो जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ नीचे लिखेंगे डेल ओवर डेल आर, यहाँ डेल ओवर डेल थीटा, यहाँ आ जाएगा डेल ओवर डेल फाई। सिमिलरली जो तीन कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के, वो आप यहाँ लिख देंगे ए आर, यहाँ लिखेंगे आप आर टाइम्स ए आर, सॉरी नॉट ए आर, आर टाइम्स ए थीटा। ओके, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, आर टाइम्स ए थीटा, यहाँ आप लिखेंगे आर साइन थीटा टाइम्स ए फाई। ओके, ए फाई के लिए जगह नहीं बची, मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है, ए फाई, फाई सब्सक्रिप्ट ऑफ ए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मैंने आर का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करना है, यहाँ भी मैंने आर साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ भी करना है। तो आप लोग जैसे आपको इजी रहे याद करने में वैसे आप लोग को याद करना है, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसे याद करें कि यहाँ आर साइन थीटा है, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर साइन थीटा बनेगा, इसलिए यहाँ पे आर स्क्वायर साइन थीटा का डिवीजन होता है। तरीके से कुछ चीजें आप याद रखेंगे तो आसानी होगी आप लोगों को। ओके, सो अब हम देख लेते हैं सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कर्ल को लिखा जाता है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट जो है वो है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपके पास, तो आपका जो ए वेक्टर होगा वो कैसे लिखा होगा, ए आर आर कैप प्लस ए फाई फाई कैप प्लस ए जेड, दिस इज ए। ओके, लेट मी रीराइट दिस, ए जेड जेड कैप आपको ऐसे लिखना है। ओके, सो हो गया ये आपका ए जेड जेड कैप। इस तरीके से वेक्टर गिवन है तो आप डेल क्रॉस ए यानी कि कर्ल ऑफ ए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ए निकालने के लिए आप करेंगे यहाँ पे 1/r का आपको डिवाइड करना है डिटरमिनेंट के साथ। डिटरमिनेंट किसका निकालना है, डिटरमिनेंट मैं बताता हूँ किसका निकालना है। तो आप डिटरमिनेंट के लिए बार बना देंगे, यहाँ आपको आर कैप लिखना है, यहाँ आपको आर फाई कैप लिखना है, यहाँ जेड कैप। हाँ, तो ये लाइन सेम ही रहती है, डेल ओवर डेल आर, डेल ओवर डेल फाई, डेल ओवर डेल जेड, यहाँ कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी होती है। लास्ट लाइन में यहाँ पे हमें लिखना है ए आर, यहाँ आर ए फाई, यहाँ हमें लिखना है ए जेड, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख के इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके 1/r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कर्ल मिल जाएगा। अब कर्ल से रिलेटेड मैं एक स्पेशल बात आपको बता देता हूँ कि लेट से आपके पास कोई वेक्टर बी वेक्टर है, let me rewrite this in different color। so let से आपके पास कोई b वेक्टर है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि कर्ल ऑफ दैट वेक्टर b इज 0। अगर कर्ल ऑफ b 0 है ना तो आप उस b वेक्टर को बोलेंगे इररोटेशनल। क्या बोलेंगे आप, इररोटेशनल, ठीक है। ये कुछ टर्म्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इररोटेशनल वेक्टर का मतलब क्या होता है। तो आप लोग इररोटेशनल सुनते ही बोलेंगे कि उसका कर्ल 0 होगा, ठीक है। ओके, सो डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये अच्छे से देख लिया है। सो आई होप कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है तो जस्ट वो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको करना आना चाहिए, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसका एडवांस्ड फॉर्म है, जिसमें आपको डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट एंड ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, ये चीजें कॉम्बिनेशन के फॉर्म में पूछी जा सकती है। वो चीजें मैं अज्यूम करता हूँ कि आप लोगों को आनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से रिवीजन में। तो उसमें पहला जो हमारे पास है वो है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। पहला जो टॉपिक है वो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। आपने कर्ल लिया है किसी वेक्टर का, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, माय बैड। फर्स्ट टॉपिक इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी देख लेंगे हम लोग, बट पहला हम देख रहे हैं डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। ओके,
आपने किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैलकुलेट किया है, उसका आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करते हैं, तो करके देखते हैं। डाइवर्जेंस के लिए हमें करना होता है डेल का डॉट, बट हमें हमारे पास क्या है, हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन v, ठीक है। हम उस ग्रेडियंट का डाइवर्जेंस लेंगे, तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर v। ओके, ये हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पहले देखा हो डेल स्क्वायर टर्म, ये होता है लैप्लासियन। आज मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि क्या होता है। डेल स्क्वायर v का मतलब होता है डेल टू बाई डेल एक्स टू ऑफ v प्लस डेल टू ओवर डेल वाई टू ऑफ v प्लस डेल टू ओवर डेल जेड टू ऑफ v। इसका मतलब ये होता है। तो ये जो ऑपरेटर बचिया, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डेल स्क्वायर ऑपरेटर है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज में डेल वाई टू प्लस डेल टू ओवर डेल जेड टू, इस ऑपरेटर को बोलते हैं लैप्लासियन, ठीक है, लैप्लासियन। लैप्लेस ऑपरेटर बोल सकते हो, बट इसे लैप्लासियन बोला जाता है। एंड अगर मैं इसी चीज लैप्लासियन के बाद डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में करूं, लाइक ये तो मैंने आपको जो बताया डेल टू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू ओवर डेल वाई टू प्लस डेल टू ओवर डेल जेड टू, ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूं, लाइक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो उन सिस्टम में क्या होगा वो देख लेते हैं। तो मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ कि अगर हमारे पास स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो क्या होगा, ठीक है। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, इस केस में आपके पास जो v फंक्शन है, स्केलर फंक्शन, वो कुछ ऐसे गिवन होगा r थीटा एंड फाई के टर्म्स में। तब आपको जो डेल स्क्वायर v है वो ऐसे कैलकुलेट करना है, 1 ओवर r स्क्वायर डेल ओवर डेल r ऑफ r स्क्वायर डेल v ओवर डेल r, ये पहला टर्म हो गया। प्लस दूसरे टर्म के लिए आपको करना है 1 ओवर r स्क्वायर साइन थीटा, ओके मैं इसे थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, r स्क्वायर साइन थीटा टाइम्स डेल ओवर डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डेल ओवर डेल थीटा ऑफ v। ओके, तो इन दोनों क्वांटिटीज को पहले कैलकुलेट करके फिर डेल ओवर डेल थीटा करना है उसका। एंड जो थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म जो होगा मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ 1 ओवर r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। एंड उसके अलावा आपके पास होगा डेल टू वी ओवर डेल फाई टू, डेल फाई टू, ठीक है। सो इस तरीके से आप लैप्लासियन कैलकुलेट कर सकते हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी। और मैं आगे इसके बता देता हूँ आपको कि अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो आप लैप्लासियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सिलेंड्रिकल लैप्लासियन में थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, या आप लोग अपने पूरे एमएससी थीसिस पीएचडी सबके थ्रू आउट देखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत ये पता होना चाहिए, और ईएमटी में बहुत काम आता है, ठीक है। सो इसलिए मैं इस पर थोड़ा जोर दे रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पता हो अच्छे से। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है डेल स्क्वायर v जो है, यहाँ पे v कैसा होगा, यहाँ पे v होगा, आप लोग खुद बता सकते हैं, r फाई एंड z के टर्म्स में, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लिखेंगे 1 ओवर r डेल ओवर डेल r ऑफ r टाइम्स डेल v ओवर डेल r, ठीक है। ये होगा पहला टर्म। दूसरा टर्म आपके पास होगा 1 ओवर r स्क्वायर डेल टू v बाय डेल टू v बाय डेल फाई टू। सिमिलरली लास्ट टर्म आपके पास सिंपल हो जाएगा डेल टू वी बाय डेल जेड टू। ओके, सो इस तरीके से इसको याद रखें आप लोग, और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजें देख लेते हैं। अभी तो हमने देखा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, तो इसके आगे देखते हैं कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। मैं उसे लिख देता हूँ डिफरेंट मार्कर से, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वो है कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट का कर्ल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका मैं एक लाइन में आपको सीधी चीज बताता हूँ, ये आप लोग याद रख लें कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको डिस्कशन के स्टार्ट में बताया था, जब मैंने ग्रेडियंट को इंट्रोड्यूस किया था, ग्रेडियंट जो है किसी भी स्केलर फंक्शन का किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बताता है कि उसका कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज है, तो एक डायरेक्शन को शो कर रहा है।
तो उस डायरेक्शन का कर्ल कभी नहीं हो सकता। डायरेक्शन इज अ डायरेक्शन, उसका कोई कर्ल नहीं होता, ठीक है, दैट्स व्हाई उसका कर्ल जीरो हो जाता है। एंड उसके आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। मैं लिख देता हूँ ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख देते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ डाइवर्जेंस क्या होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि ये ग्रेडियंट हो गया ऑफ डाइवर्जेंस, लाइक डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। ये अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको बता दो कि ये चीज इसके इक्वल नहीं होती है, ठीक है। इसको आप लैप्लासियन से कंफ्यूज नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यार कि वो लैप्लासियन से कंफ्यूज कर जाते हैं, बट लैप्लासियन और ये ऑपरेटर दोनों डिफरेंट चीजें हैं, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जीरो होता है, नॉन जीरो होता है, अभी हम कुछ इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये दोनों हो सकता है। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये लैप्लासियन के इक्वल नहीं होता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल, डाइवर्जेंस ऑफ, डाइवर्जेंस डीआईवी ऑफ कर्ल। आपने किसी वेक्टर का कर्ल कैलकुलेट किया है तो उसका डाइवर्जेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको करके बता देता हूं। इसका भी मैं एक लाइन में स्टेटमेंट की तरह लिखूंगा, डाइवर्जेंस ऑफ अ कर्ल, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर ए इज ऑलवेज जीरो इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम और एनी जनरलाइज सिस्टम, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल हमेशा जीरो होता है। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट इज जीरो प्रीवियस स्लाइड में। ये दो चीजें आपको याद ही रखनी है, ठीक है, ये अच्छे से याद रख लो। अब इसके आगे मैं बढ़ूं उसके पहले मैं क्वेश्चन कराना प्रेफर करूंगा, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ये एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब। आपसे पूछा है कर्व अलोंग विच डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू जीरो। जो आपसे बोला है ना वो आप कर दो। तो आपसे बोला है डेल स्क्वायर एफ जीरो होना चाहिए और एफ आपको गिवन है ये रहा। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप लोग देख ही सकते हैं, एक्स एंड वाई है, इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है। तो मैं डिफरेंट मार्कर ले लेता हूँ, लेट्स से ब्लैक। तो अगर f आपके पास गिवन है एक्स क्यूब माइनस टू वाई क्यूब, तो आप लोग इसका लैप्लासियन कैलकुलेट करना जानते हैं, जो कि हो जाएगा डेल ओवर डेल, डेल टू ओवर डेल एक्स टू ऑफ एफ प्लस डेल टू ओवर डेल वाई टू ऑफ एफ प्लस थर्ड टर्म हो जाएगा आपके पास डेल टू ओवर डेल जेड टू ऑफ एफ। बट थर्ड टर्म तो जीरो होने वाला है क्योंकि एफ में कहीं जेड नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। ओके, सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लैप्लासियन को हम लोग कैसे लिखते हैं वो मैंने लिख लिया है। अब उसके आगे मैं आपको बता दूं कि डेल स्क्वायर डेल टू और डेल एक्स टू ऑफ एफ पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिर्फ एक्स को डिफरेंशिएट करेगा, वाई को नहीं करेगा, जेड को नहीं करेगा। तो आप देखिए इसका दो बार डिफरेंशिएशन करने पे आ जाएगा आपके पास 6x, एक बार करने पे 3x स्क्वायर, देन अगेन करने पे 6x प्लस यहाँ पे डेल टू और डेल वाई टू ऑफ एफ करना है आपको। ये चीज आपके पास आ जाएगा 6y स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है, माइनस 12y। आप लोग इसे करके देखिए, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोगों को करके देखना है। तो आप लोग देखेंगे कि आपको मिल जाएगा यहाँ पे 6x माइनस 12y। चीज में से आप 6 को कॉमन ले, x माइनस 2y आपके पास बन जाएगा। आपको बोला है डेल स्क्वायर एफ इज जीरो, तो इसे आप जीरो से इक्वेट कर देंगे, लाइक आप 6 टाइम्स x माइनस 2y को जीरो से इक्वेट कर दें तो आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2y। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? यस, ऑप्शन बी एग्जैक्टली ऐसा ही है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। इस कर्व इस लाइन के अलोंग डेल टू डेल स्क्वायर एफ जो है आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो बोला है वो करना है। डेल स्क्वायर एफ को जीरो करने बोला, आपने किया, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जैम का क्वेश्चन है। आई थिंक ये जैम 2017 का क्वेश्चन है, जैम 2018, सॉरी, ये है जैम 2018 का क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या बोला है? इस क्वेश्चन में आपको गिवन है फाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है, इज अ स्केलर फंक्शन, ठीक है, स्केलर फंक्शन है, क्वेश्चन में दे दिया, which satisfy Laplacian equation और Laplace equation। तो Laplace equation satisfy करने का मतलब डेल स्क्वायर
phi is equal to 0. ओके, सो लैप्लेशियन बोलते हैं डेल स्क्वायर को, बट लैप्लेस इक्वेशन क्या होता है? लैप्लेशियन किसे बोलते हैं? लैप्लेशियन अगर बोला हो लैप्लेशियन, तो उसका मतलब होता है डेल स्क्वायर ऑपरेटर, ठीक है। इसको मैंने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको बता दिया है। बट लैप्लेस इक्वेशन बोला हो, इसका मतलब डेल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेल स्क्वायर ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे बोला लैप्लेस इक्वेशन, तो मैंने डेल स्क्वायर एफ को 0 से इक्वेट कर दिया। ये होता है लैप्लेशियन इक्वेशन ऑफ एनी फंक्शन फाई। अच्छा, अब आपसे बोला है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है, मतलब ये इक्वेशन ट्रू है। तो आपसे पूछा देन ग्रेडियंट ऑफ फाई इज, ओके। तो मैंने आपको बताया कि इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट। आप याद करो, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट से ही हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था लैप्लेशियन को, ओके। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ क्वांटिटी इज 0, तो दैट क्वांटिटी, लेट से इसे मैं ए वेक्टर बोल देता हूँ। मैंने आपको बताया कि जब डाइवर्जेंस ऑफ एनी क्वांटिटी इज 0, तब हम बोलते हैं दैट क्वांटिटी इज व्हाट, दैट क्वांटिटी इज, हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते थे? तभी याद करो, प्रीवियस स्लाइड में ही मैंने आपको बताया, उसे हम बोलते थे सोलेनोइडल, ठीक है। तो ये जो ए वेक्टर है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई है, वो क्या आ जाएगा? सोलेनोइडल आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने ये हमने अभी देखा था, इसे हम बोलते हैं सोलेनोइडल, ओके। एंड आपको एक और चीज मैं बता दूं कि अभी हमने इसके पहले वाले स्लाइड में ये भी देखा था कि कर्ल ऑफ अ ग्रेडियंट इज ऑलवेज 0, ओके। सो ये ग्रेडियंट है, इसका अगर मैं कर्ल लेता हूं, तो वो भी कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी हमेशा 0 ही होगा। ये मैंने आपको बताया कि हर केस में ट्रू होता है, ओके। सो अगेन डेल ऑफ फाई यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई, अगेन इसको मैं बी वेक्टर बोल देता हूं लेट से, तो कर्ल ऑफ बी इज 0, देन बी इज व्हाट, बी इज इररोटेशनल वेक्टर, ये भी मैंने आपको बताया, इररोटेशनल। तो जो आपका डाइवर्जेंस, सॉरी, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो इररोटेशनल भी है, और ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो सोलेनोइडल भी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देख लीजिए आप। सो आई थिंक ए ऑप्शन ही ऐसा कह रहा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चन है लाइक सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। So, dear students, you can subscribe to Edencal for IIT JAM, CSIR NET and UGC NET exam study material, which is prepared by India's top experienced faculties. And if you have any kind of doubt regarding your studies, you can ask those doubts to more than 250 tutors available on Edencal application. So you can also download Edencal's mobile application. Thank you so much.